हेलो दोस्तों, आज मैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट डिस्कस करने जा रही हूँ, जो बीपीएससी में आने की प्रबल संभावना है। तो इसमें अगर आपको भूमिका लिखनी हो तो आप भूमिका में लिखोगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पारित किया जाता है? कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए। यह कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता देने वाला पहला कदम था। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो भारत के प्रशासनिक कार्यों एवं राजनीतिक कार्यों कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता देने वाला पहला कदम था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो पहला एक्ट पारित किया गया था वो 1773 में किया गया था। अब चूँकि ये शॉर्ट आंसर की क्वेश्चन है तो इसमें हम मुख्य प्रावधान में लिखेंगे, ज़्यादा भी नहीं लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे कि बीपीएससी के कॉपी में 2 पेज में ये ख़त्म हो जाए। तो भूमिका के बाद मुख्य प्रावधान में लिखेंगे कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जिसके कारण मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर इसके अधीन हो गए। फिर दूसरा प्रावधान लिखेंगे कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीयों से उपहार या रिश्वत लेना प्रतिबंधित किया गया। तीसरा लिखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर सशक्त नियंत्रण किया गया। और चौथा, कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें हम 4 मुख्य प्रावधान को किस तरह याद रखेंगे, तो इसको याद रखने के लिए आप पहले याद रखिएगा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना गया। दूसरा है कि कंपनी के कर्मचारियों को जब निजी व्यापार और उपहार लेना बंद कर देते हैं तो इसमें आप की पॉइंट निजी व्यापार उपहार लेना प्रतिबंधित रखोगे। तीसरा की पॉइंट आप क्या रखोगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से ही कंपनी पर सशक्त नियंत्रण किया जाता है। इसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। और हम आगे लिखेंगे कि कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई इसी एक्ट के जरिए। लेकिन अगर हम इसके कुछ प्रावधान भी लिख दें, प्रभाव भी लिखेंगे कि इस रेगुलेटिंग एक्ट के क्या प्रभाव हुए। तो इसका प्रभाव ये हुआ कि ब्रिटिश सत्ता को भारत में केंद्रीकरण करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो पहला पॉइंट दे के लिखेंगे कि इसने ब्रिटिश सत्ता को भारत में केंद्रीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और दूसरा प्रभाव लिखेंगे कि इसने भारतीय एवं यूरोपीय दोनों के लिए एक केंद्रीकृत न्यायिक प्रणाली की शुरुआत करी। तो प्रभाव में हम की पॉइंट क्या लिखेंगे, क्या याद रखेंगे? ब्रिटिश सत्ता को भारत में केंद्रीकृत करने में, और दूसरा भारत और यूरोपीय के लिए केंद्रीकृत न्यायिक प्रणाली। और इसका छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे जिसमें लिखेंगे कि इस तरह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कर्मचारियों को नियंत्रित करने एवं भारत में ब्रिटिश सरकार की स्थिति को मजबूत करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। तो एकदम हम इसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहला है कि 1773 का अगर रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो इसमें कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता देने वाला पहला कदम था। 4 में प्रावधान में पहला था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। दूसरा में यह था कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनको निजी व्यापार नहीं करने मिलेगा, उनको रिश्वत भी लेना प्रतिबंधित रहेगा। फिर हम लिखेंगे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर सशक्त नियंत्रण किया जाता है। और कोलकाता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। और ये क्या करता है कि ब्रिटिश सत्ता को भारत में केंद्रीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और एक केंद्रीकृत न्यायिक प्रणाली की शुरुआत की जाती है। तो इसलिए ये क्यों इम्पोर्टेंट रहता है? तो कंपनी के कर्मचारियों को नियंत्रित करने और ब्रिटिश सरकार की स्थिति को मजबूत करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है।